Let us take some more example involving 3 sets. A class has 175 students. The following data shows the number of students obtaining one or more subjects. Mathematics 100, Physics 70, Chemistry 40, Mathematics and Physics 30, Mathematics and Chemistry 28, Physics and Chemistry 23, and Mathematics, Physics and Chemistry, all 3 is 18. ये हमको डेटा दे रखा है, एक क्लास में 175 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग वन और मोर सब्जेक्ट्स, तो मैथमेटिक्स लेने वाले 100 है, फिजिक्स ऑप्ट करने वाले 70 हैं, केमिस्ट्री वाले 40 हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये 30 हैं, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28 है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23 और मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 28 है. We have to find how many students have offered mathematics alone. तो मैथमेटिक्स वाले को यदि मैं सेट ए से डिनोट कर देता हूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये 100 है, फिजिक्स वाले को बी से कर देते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 70 और केमिस्ट्री वाले को सी से कर देते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी इज 40. मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री दैट इज ए इंटरसेक्शन सी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मीन्स बी इंटरसेक्शन सी एंड दिस इज ए intersection B intersection C, and we have to find mathematics alone, that means A only, that is NA minus N A intersection B minus N A intersection C. अब डबल सब्ट्रैक्शन की वजह से एक बार हमको ऐड करना पड़ेगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जैसा कि अपने अभी रिजल्ट्स में लिखा था. अभी सारे डेटा हमको हमारे पास हैं. एन ए इज 100, ए इंटरसेक्शन बी इज 30, ए इंटरसेक्शन सी इज 28 एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 18. सो 100 minus 30 is 70, 70 minus 28 is 42 plus 18 60. So 60 is the answer. तो गिवन डेटा से हम कह सकते हैं
कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन, जिसने केवल मैथमेटिक्स लिए वो कितने हैं 60, राइट। तो जो भी डेटा है नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड, उसको हमने जो रिजल्ट्स पढ़े हैं उसको हम बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। 31 candidates appeared for an examination. Fifteen candidates passed in English. Fifteen candidates passed in Hindi. Twenty candidates passed in Sanskrit. Further, given that 3 candidates passed only in English. Four candidates passed only in Hindi. And 7 candidates passed only in Sanskrit. Two candidates passed in all the 3 subjects. Then we have to find how many candidates passed only in 2 subjects. सो इंग्लिश वाले को यदि हम सेट ए से रिप्रेजेंट कर लें, हिंदी वाले को बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और संस्कृत वाले को सी से रिप्रेजेंट कर दें, तो जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिख देते हैं 31 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, दैट मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज 31. 15 passed in English.
15 पास्ड इन हिंदी एंड बी भी 15 हो गया, एंड 20 पास्ड इन संस्कृत. Now 3 candidates passed only in English. Only in English के लिए आप जो रिजल्ट है that is NA minus N A intersection B minus N A intersection C plus N A intersection B intersection C is 3 A only. तो जो रिजल्ट मैंने पढ़ा A में से A इंटरसेक्शन B और B A इंटरसेक्शन C माइनस कर दिया, तो डबल सब्ट्रैक्शन की वजह से A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हमको एक बार ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 3. 4 कैंडिडेट पास्ड ओनली इन B, तो इसके लिए रिजल्ट आ जाएगा NB माइनस N A इंटरसेक्शन B माइनस N B इंटरसेक्शन C प्लस N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, दैट इज 4. एंड 7 कैंडिडेट पास्ड ओनली इन संस्कृत, दैट इज NC minus N B intersection C minus N A intersection C plus N A intersection B intersection C is 7. And 2 candidates passed in all the 3 subjects, that means an A intersection B intersection C, this is 2. And we have to find how many candidates passed only in 2 subjects. So only in 2 subjects का मतलब exactly 2, and A intersection B and B intersection C plus and C intersection A minus 3 times and A intersection B intersection C, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यदि मैं इसको ऐड कर दूं तो NA NB NC हमको दे रखे हैं, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 20 माइनस ये A इंटरसेक्शन भी 2 बार आ रहा है, B इंटरसेक्शन C भी 2 बार आ रहा है और C इंटरसेक्शन A भी 2 बार आ रहा है, ट्वाइस करके लिख दिया. और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C यहाँ भी और इसकी वैल्यू भी आपको पता है 2. एंड दिस इज 7 प्लस 4 प्लस 3 14. तो यहां से A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये आ जाएगा, तो दिस इज 50 प्लस 6 माइनस 14 ट्वाइस ऑफ दिस. सो दिस इज 42 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 हो जाएगा. अब जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये जो 21 आ गई, और ये हमको पहले से पता है A intersection B intersection is 2. So 21 minus 6, that is equal to 15. So 15 is the answer. The number of candidates passed only in 2 subjects is 15.